हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो चिकमंगलुरु का ट्रिप पूरा करने के बाद अब मैं सकलेशपुर आ गया हूँ, जो कि एक और खूबसूरत सा हिल स्टेशन है कर्नाटका में। बेहद और रिलीजियस पॉइंट भी है ये। और हमने तय किया है कि हम ज़्यादा जगहों पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि फिर टाइम कम मिलता है और ज़्यादा जगह हम घूम नहीं पाते हैं। तो इसे कम्प्लीटली ऑन द बाइक ट्रिप रखेंगे। मैं और हमारे दोस्त, हम दोनों लोगों ने मिलकर तय किया है कि हम सिर्फ बाइक पे घूमेंगे, स्कूटी पे, और कहीं रुकना नहीं है। मतलब कहीं खाने पीने के लिए रुकना है, बट किसी मेजर डेस्टिनेशन पे नहीं जाना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सकलेशपुर का ये शानदार ब्लॉग। तो ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि क्या बताया जाए। बिल्कुल कम चौड़ा है, इसको आप देख सकते हो। गांव में जो छोटे छोटे रोड होते हैं वैसा ही है। और कम्प्लीटली यहाँ से अगले 20-25 किलोमीटर कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है। हल्की हल्की धूप निकली है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो मैं रेनकोट नहीं हूँ अभी तक। अगर पूरी तरह से धूप निकल गया तो रेनकोट निकाल दूंगा, वरना रेनकोट में ही घूमूंगा। तो ये जगह आने के लिए मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि कैसे आते हैं। एज ऑफ नाउ देख रहे हो शानदार कितना गजब नज़ारा है। दोनों तरफ से वो बड़े बड़े पेड़ हैं और बीच में ये पतली सी पगडंडी है रास्ते जैसी। और इधर बड़ी गाड़ी शायद अलाउ नहीं है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। मुझे लगता है कि इधर सिर्फ बाइक वाले ही आते हैं, हमारी तरह लोग ज़्यादा इधर बड़ी गाड़ी वाले लोग नहीं आते। और इधर कहीं कहीं पे पानी का झरना है, छोटा सा स्ट्रीम बहुत सारी जगहों पे। और बीच बीच में लोगों का प्राइवेट एस्टेट भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो अपना बंगला बना रखते हैं। अमीर लोग हैं ना, विधायक लोग, वो अपना बंगला बनाए रखते हैं, वो उस टाइप का भी है। और इस तरह का ब्लाइंड कर देख रहे हो आप, कुछ दिखता नहीं है। अंदाज़ लगाना पड़ता है कि आगे कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना इंडिकेटर ऑन हो और हॉर्न रेगुलर इंटरवल पर देते रहे। हालांकि आप जब पहाड़ के रेंज में होते हो, फॉरेस्ट में, तो ये अच्छी बात नहीं है बार बार हॉर्न बजाना, क्योंकि हो सकता है कि इधर जंगली जानवर हो, कुछ हो, तो वो भड़क सकते हैं, तो फिर आप पे ही हमला करेंगे। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बट एनीवे, सेफ्टी सबसे पहले है, तो कहीं कहीं पे हॉर्न भी बजा देना ठीक रहता है। ये वो पीक है पीछे, पीछे उस पीक की तरफ भी हम लोग गए थे अभी, और उसी से वापस आ रहे हैं। तो आपको दिखा रहे हैं सकलेशपुर का नज़ारा। सामने बादल दिख रहा है आपको, जो धुंधला धुंधला दिख रहा है वो एक्चुअली बादल है। हम लोग बादल के बीच में हैं, तो काफ़ी ठंडा भी लग रहा है, और काफ़ी ठंड लग रही है मुझे। मतलब यूँ समझ लो कि मेरा हाथ है वो कांप रहा है, और मैंने रेनकोट पहना है, तो वो हवा को अंदर जाने नहीं देता है। फिर भी टी शर्ट का होने की वजह से हाथ में थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा है। तो ठंड भी अच्छी खासी है इधर। सकलेशपुर का ये नज़ारा अपने आप में शानदार है भाई साहब। हल्की बारिश हो गई है और उसने रास्ते को गीला कर दिया है, तो इसकी वजह से यहाँ की खूबसूरती 4 गुनी बढ़ गई है। लाइक किसी अदर प्लेस जहाँ भी आप जाओगे दुनिया में, वहाँ जहाँ भी आप जाओ दुनिया में, वहाँ आपको इस तरह के बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं जो चलते हुए हॉर्न बजा देते हैं। कोई लॉजिक नहीं बनता, पहाड़ पर आप गाड़ी चला रहे हैं और अपने तेज हॉर्न बजा रहे हैं। हाँ, समझ में आता है ब्लाइंड टर्न में कुछ हो तो, बट सामने से जस्ट एज आपको तेज चलाने का शौक है भाई, ये प्लेन रास्ता थोड़ी है। लेकिन फिर भी लोग बेवकूफ़ लोग समझते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। इधर साइड में जो आप जंगल देख रहे हो ना, ये बिलीव मी, ये बेहद खतरनाक जंगल है। अगर आप एक बार फंस गए इसमें गलती से, तो देर इज़ नो चांस ऑफ सर्वाइवल। आई एम नॉट सेइंग जीरो, देर इज़ नो चांस ऑफ सर्वाइवल। इट इज़ नॉट लाइक ऑलमोस्ट जीरो, इट्स कम्प्लीटली जीरो। देख रहे हो कितना गहरा गड्ढा है। यहाँ रोड है और रोड से सीधे नीचे गड्ढा है, कोई साफ बैरियर भी नहीं है। बैरियर हो तो आदमी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि आराम से आदमी चला लेता है कि चलो नहीं गिरेंगे। बट बैरियर का ना होना, मे बी आई डोंट नो, लाइक क्यों नहीं है, होना चाहिए था। या हो सकता है वो लोकेशन ऐसा है वहाँ पे बैरियर बनाने के लिए जो नीचे से सपोर्ट चाहिए ज़मीन का,
वो शायद नहीं होगा पॉसिबल, इसलिए वहाँ पे बैरियर नहीं होगा, इसलिए शायद नहीं हो, ये क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है। बट अगर होता तो ज़्यादा सही होता। देख रहे हो ये घना जंगल नीचे की तरफ, और हम लोग इसी के साइड में अपनी बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं। तो भाई साहब, सकलेशपुर हिल स्टेशन से मेन लैंड के रास्ते में अभी हमने खतरनाक लैंड स्लाइडिंग देखी। मतलब वो पहले हो चुका था, और हम लोग लकी थे कि हमारे सामने में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हम बचे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट वहाँ पे मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, इतना डरा हुआ था ना कि मेरे से ये नहीं हुआ। इस तरह का जो देख माइनर है, बिल्कुल 1% है, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे कई पेड़ गिरे हुए थे रोड पे, और बहुत मुश्किल से लोग उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ रहे थे। पूरा का पूरा पहाड़ कट करके ना रोड पे आ गया था। कार वाले सब मुझे नहीं समझ में आ रहा वो कैसे आएंगे, शायद कोई गवर्नमेंट के लोग आएंगे उसको साफ करने के लिए, उसको पूरा वहाँ का मलबा हटाएंगे तभी वो आ पाएंगे। यहाँ तो सूखा हुआ है, बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन उस जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भयंकर बारिश हुई है, लैंडस्लाइड तगड़ी वाली हुई है, जो कि यूजुअली वेस्टर्न घाट में नहीं देखने को मिलता है। ये बहुत ही रेयर सीन था, मैंने इससे पहले इतना खतरनाक सीन कभी नहीं देखा था, और मैं दुआ करता हूँ कि मुझे कभी देखना भी ना पड़े। मैंने सुना है कि उधर माले डेली में ऐसे डेली होते हैं, जैसे बहुत भयंकर हुआ था, उधर होता हो, और इधर के लोगों को ही एक्सपीरियंस है ऐसा देखने का, और बजट ट्रैवलर को, हमारे जैसे जो सीजनल ट्रैवलर है उन्हें भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारी तो क्या बोले, बहुत बुरा तरह का डर लगा था मुझे। ऐसा एक्सपीरियंस मैं नहीं चाहता कि मुझे दोबारा हो, और मैं काफ़ी डर गया था। कई 10 मिनट तक हम लोग तो साइड में ऐसे ही खड़े रहे, चले ना चले, नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा, हमने का हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, और कहीं बारिश से जाएगी, ऐसे वैसे करके हम लोग आए हैं इधर। तो अब उस एक्सीडेंट को पार करके हम लोग आगे आ रहे हैं। और अच्छा, पता है उसके जिम्मेदार कौन है? इस तरह के जो बंगला दिख रहे हो ना पीछे, बैक ड्रॉप में जो घर दिख रहा है ना, इस तरह का कंस्ट्रक्शन जिम्मेदार है माउंटेन को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि पेड़ का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी माउंटेन को खड़े रहने के लिए। अगर पेड़ नहीं होगा ना तो क्या होगा कि मिट्टी वहाँ की जो भी छोटी मोटी थोड़ी से है वो नहीं पकड़ पाएगी, तो बारिश होगा तो तेज़ी से मिट्टी नीचे गिर जाएगी। लेकिन पेड़ जो होता है ना, वो छोटा पौधा भी जो होता है ना, वो बहुत यूज़फुल होता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो यहाँ लोगों ने क्या किया है, बहुत बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों का घर बनाना, बंगला बनाना, और माउंटेन्स काट करके रोड बनाना, ये सब की वजह से ना पहाड़ को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट बढ़ गए, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए। इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं वो बहुत बढ़ गया है। पहले ऐसा कम होता था, आज से 50 साल 60 साल पहले जब कंस्ट्रक्शन कम था तो ऐसा था नहीं। लेकिन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ा, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पे, तो डेवलपमेंट की ये कीमत जो है वो पहाड़ ने चुकाई है। रास्ते में मुझे कई गांव भी दिखे हैं छोटे छोटे, जहां आबादी रहती है। तो मेरे हिसाब से वही करीब 50-100 लोग होंगे, 20 घर 25 घर, इसी तरह से। बहुत घनी आबादी नहीं है, बट लोग रहते हैं। इस जगह पे भी लोग रहते हैं। यहाँ मुझे बिजली के खंभे भी दिखे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम है गवर्नमेंट का, जो यहाँ तक बिजली पहुँचा दिया, पानी पहुँचा दिया है। एक जगह तो पाइपलाइन से पानी निकल रहा था, मेरे हिसाब से वो पीने का पानी ऊपर तक पहुँचाया गया, वो फटा हुआ था, तो पाइपलाइन से पानी निकल रहा था। तो इस तरह का भी होता है। यही सब डेवलपमेंट है, और इसी की कीमत है कि पहाड़ गिर रहे हैं। यहाँ पे फैमिली बैठ करके एंजॉय कर रही है। एक कार देख रहे हो, कार जो लगी हुई है पीछे बैकड्रॉप में, वहाँ एक फैमिली बैठ के एंजॉय कर रही है, खाना वाना खा रहे हैं। ये लोग लाए हैं, और हम लोग गरीब लोग को खाना भी नहीं लाए हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं रास्ते में कोई आए, जलपान किया जाए। काफ़ी थकान हो रही है, भी लग गई है। पिछले 3 घंटे से समझ लो सकलेशपुर में नाच रहे हैं हम लोग अपनी स्कूटी से, तो काफ़ी थकान। हम अपने लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं सकलेशपुर के। यहाँ एक छोटा सा होटल दिखा हमें, तो हमने सोचा कुछ खा पी लिया जाए, और खा करके फिर यहाँ से निकलेंगे। ज़्यादा मतलब काफ़ी थकान वाली ट्रैवलिंग हो गई है। लीचेस होता है ना, जोक, वो भी पैर में लग गया जब मैं ट्रैकिंग कर रहा था इधर। तो ज़्यादा, हालांकि मैंने ये नहीं किया, रुका नहीं है बहुत जगह पे, कहीं कहीं पे बारिश हुई है तो रुक गया, और छोटे छोटे ट्रैक दिखे तो वो कर लिया। तो वो सब करने के बाद भी पैर में मेरे लीचेस लग गए हैं, जोक लग गया है, तो खून निकलने लगा। वो ऐसा होता है ना, जोक जो होता है, लीचेस जो होते हैं, कि आपको पता नहीं चलेगा, बस खून निकलता जाएगा, और वो बंद नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं बनती वहाँ पे। तो मैंने रखा हुआ था हैंडी ब्लास्ट, जो कि हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स साथ में रखना चाहिए जब इस तरह के आप एरियाज़ में आते हो, तो वो मैंने लगा लिया है। तो थोड़ा मेरा जो ब्लड है वो बंद हो गया है पैर के पास है, शायद आपको दिखेगा तो समझ में आएगा। तो यू कैन सी हियर, तो ऐसा सीन हो गया इधर। तो
ये लास्ट होगा, इसके बाद ये वीडियोस बंद कर देंगे और इंडिया के किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो फिर अगला वीडियो बनाऊँगा। अब मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह के मानसून डेस्टिनेशन पे ना जाऊँ। जो मानसून डेस्टिनेशन है मैंने कवर कर लिया, वो चिकमंगलुरु और फिर क्या बोलते हैं सकलेशपुर, ये 2 जगह बहुत है। आपने पिछला वीडियो मेरा चिकमंगलुरु सीरीज़ देखा होगा, तो ये 2 जगह मेरे हिसाब से इनफ है। अब और कहाँ कहाँ घूमे, बारिश में एक एक्सपीरियंस लेना था, मैंने ले लिया। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा और नहीं घूमना चाहता इस तरह की जगहों पे जहाँ थोड़ा डेंजरस होता है, तो थोड़ा रिस्की होता है ट्रैकिंग करना। तो इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं अब आगे कहीं जाऊँगा पहाड़ पे तो अक्टूबर में जाऊँगा। इसके अलावा मेरा अभी मुंबई ट्रिप होने वाला है, नेक्स्ट मे बी 15-20 दिनों में मैं बॉम्बे जाऊँगा। तो अगर वहाँ टाइम मिला, वहाँ हालांकि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, तो वहाँ टाइम मिला तो वहाँ वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद फिर LAP जाने की सोच रहा हूँ, केरला, तो उधर का बनाऊंगा। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय।